बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर अजब का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए बी सी डी ई एफ इज़ ए रेगुलर हेक्सागन with AB side is equal to A, BC is equal to B and CD is equal to C. Then state the following vector as a scalar multiple of A, B and C. आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है डी ई की, ई एफ ए डी और डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में कंडीशन के बना है कि इन रेगुलर हेक्सागन द मैन डायगोनल ए डी, ए और ये डी है, ठीक है। इससे जो आपके पास वेक्टर बनेगा मैन डायगोनल ए डी इज़ डबल द साइड ऑफ बी सी एंड पैरेलल टू इट। ये जो ए डी डायगोनल आप ड्रा करोगे वो उसके जो सामने वाली साइड है बी सी उसके पैरेलल भी है और इसके क्या है, डबल है, ठीक है। तो आपके पास रेगुलर हेक्सागन ऐसी फिगर होती है जिसमें 6 साइडें होती है, हर साइड की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल, और हर दो साइडों के दरमियान जो एंगल है वो भी आपस में क्या होता है, इक्वल। तो इसमें ए बी साइड ए के इक्वल गिवन है, बी सी जो है साइड बी के इक्वल, बी सी साइड बी स्मॉल बी के इक्वल, और जो सी डी है वो स्मॉल सी के इक्वल गिवन है। आपने डी ई एफ ए डी और बी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें पहले जो वैल्यू फाइंड करनी है डी ई। अब ये जो डी ई और जो ए बी साइड है ये आपस में पैरेलल भी हैं, लेंथ में इक्वल भी। अगर ये ए के इक्वल है तो ये भी साइड किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल ही होगी। लेकिन ए बी जो है वो ए के इक्वल है, डी ई जो है वो ए के इक्वल ही है, लेकिन वो ए बी के क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। ए बी डायरेक्शन इस तरफ, डी ई की डायरेक्शन इस तरफ। इसका मतलब है कि ये अगर ए के इक्वल है तो ये साइड ए के इक्वल होगी, लेकिन माइनस ए के इक्वल। इसी तरह जो आपके पास सेकंड है ई एफ। अब ये ई एफ और ये जो बी सी है ये हमने सामने वाली साइड है आपस में लेंथ में भी इक्वल है, पैरेलल भी है, ये बी के इक्वल है तो ये साइड भी बी के इक्वल ही होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये बी है तो ये ई एफ आपके पास किसके इक्वल आएगा, माइनस बी के इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एफ ए। अब एफ ए और सी डी ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल भी है, उसके बाद लेंथ भी दोनों की इक्वल है। ये सी है तो ये भी साइड सी के इक्वल ही होगी, लेकिन सी डी और एफ ए, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये सी तो ये फिर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस सी के इक्वल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास गिवन है रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। इसमें जो आपने पहली साइड फाइंड करनी है डी ई फाइंड करनी है, तो डी ई और जो ए बी है, ठीक है, इसमें दोनों की साइड जो लेंथ है वो इक्वल है। तो इसका मतलब है डी ई जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, उसकी वजह से आप माइनस का सिंबल यूज़ करोगे। तो डी ई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए के इक्वल। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो ई एफ है वो बी सी के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर इसको आप लिखोगे ई एफ इज़ इक्वल टू माइनस बी सी। तो ई एफ इज़ इक्वल टू माइनस इंटू बी सी की वैल्यू बी के इक्वल है, तो ई एफ किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी के इक्वल। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है एफ ए की। अब ये जो एफ ए है वो सी डी के पैरेलल भी है, लेंथ भी इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो एफ ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सी डी। इधर से आपके पास एफ ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस सी के इक्वल। उसके बाद लास्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये जो डायगोनल आपके पास ए डी डायगोनल है ये आपने फाइंड आउट करना है। ए डी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो ए डी है ये मैन डायगोनल है रेगुलर हेक्सागन का। अब ये जो ए डी और बी सी ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल गिवन है, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है कि जो ए डी है वो बी सी के क्या है, डबल है, ठीक है। इसको समझने से पहले एक चीज़ देख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 है, 4 को आप कहते हो कि जो 4 है वो 2 के डबल है। अब 4 अगर 2 के डबल है तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आप इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 से। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 8, दूसरी वैल्यू गिवन है आपके पास 16। अब 16 8 का डबल है। अब दोनों इक्वल तब होंगे जब आप 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल। अब उसने कंडीशन दी हुई है कि जो ए डी है वो बी सी के डबल है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आप बी सी को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, तो ए डी और बी सी की वैल्यू आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल। इसका मतलब है कि जो ए डी है वो 2 टाइम ऑफ बी सी के इक्वल होगा। इधर से आपके पास ए डी की जो वैल्यू है वो 2 टाइम ऑफ बी सी स्मॉल बी के इक्वल है, तो ए डी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ बी के इक्वल।
उसके बाद नेक्स्ट आप वैल्यू फाइंड करनी है ई बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जिस तरह ए डी उसके अपोजिट साइड के डबल है, इसी तरह जो बी ई है ये उसके जो अपोजिट साइड है सी डी इसके पैरेलल भी होगी और इसके डबल भी होगी। तो आपके पास जो बी ई है वो 2 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा सी डी आ जाएगा। इधर से बी एफ इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सी डी की वैल्यू सी के इक्वल है, तो बी एफ आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 टाइम ऑफ सी के इक्वल। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इन ए ट्राइंगल ओ पी इज़ इक्वल टू क्यू, पी ओ क्यू इज़ इक्वल टू क्यू, आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ पी एंड एस लाइज ऑन ओ क्यू सच दैट ओ एस इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एस क्यू, स्टेट इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू, ओ आर पी क्यू ओ एस एंड आर एस की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपको गिवन है ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसमें जो ओ पी साइड है ठीक है, इसमें मोस्टली है कि जब आप क्वेश्चन को समझ के उसकी डायग्राम ड्रा कर लोगे तो आपका क्वेश्चन तकरीबन हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी से आपके पास ओ पी क्यू ट्राइंगल गिवन है जिसमें ओ पी जो साइड है वो गिवन है स्मॉल पी के इक्वल, उसके बाद जो ओ क्यू साइड है वो गिवन है स्मॉल क्यू के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ पी। अब ये जो ओ पी साइड है इसका आपने मिड फाइंड करना है ठीक है, मिड, और उस पॉइंट को आपने नाम देना है किसका आर का। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि एस लाइज ऑन ओ क्यू। अब ये जो आपके पास साइड है ओ क्यू इस पे आपने एक पॉइंट फाइंड करना है। आपने ओ क्यू जो साइड है उस पे आपने एक पॉइंट लेना है एस। कंडीशन क्या गिवन है कि जो ओ एस होगा वो इक्वल आएगा 3 टाइम ऑफ एस क्यू के इक्वल। अब ये जो एस पॉइंट है आपने ओ क्यू पे किस पॉइंट पे रखना है ठीक है, उसको समझने के लिए आपने ये जो रिलेशन उसने दिया है उसको पहले समझना है। कहता है कि जो ओ एस इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एस क्यू, इधर से इसकी अगर रेशो फाइंड करें ओ एस डिवाइडेड बाय एस क्यू इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और इसको आप 3 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो 1 भी लिख सकते हो। अब ये दोनों की जो रेशो है वो 3:1 है, दोनों रेशो को ऐड करें तो सम ऑफ रेशो आपके पास आता है 4 के इक्वल ठीक है, 3 + 1 4। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास ओ क्यू साइड है इसको आपने 4 इक्वल हिस्सों में पहले डिवाइड कर दें ठीक है, सम ऑफ रेशो 4 बनती है तो आपने इसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। या आपके पास जो ओ क्यू साइड है वो 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगी। अब ये जो एस किस पॉइंट पे होगा, कहता है कि जो ओ एस है ठीक है वो इस जो 4 आपके पास इक्वल हिस्से उसमें से 3 हिस्से कवर करेगा ओ एस और एक हिस्सा कवर करेगा एस क्यू ठीक है। 1 2 3 इधर तक ओ से लेकर इस पॉइंट तक एस ठीक है, ये आपके पास ओ एस आ जाएगा और एक हिस्सा किसका आ जाएगा एस और क्यू का ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ एस इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एस क्यू है। इधर से आपने इनकी रेशो फाइंड करनी है, ओ एस और एस क्यू की रेशो आती है 3:1, सम ऑफ रेशो 4, तो आपने ओ क्यू साइड को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एस पॉइंट किस जगह पे होगा कि आपने एस पॉइंट ऐसी जगह पे रखना है कि टोटल जो 4 हिस्से है ठीक है 4 पार्ट्स है उसमें से ओ एस 3 पार्ट्स कवर करे और जो एस क्यू है वो एक पार्ट कवर करे। तो 1 2 3 ये 3 इसके पोर्शन ओ एस के और एक पोर्शन किसका आ जाएगा एस क्यू का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा हुआ है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में ओ आर की। फर्स्ट पार्ट है इसका आपने वैल्यू फाइंड करनी है ओ आर। अब ये ओ आर और आर पी, अब ये जो ओ पी का मिड था वो आपके पास था आर के इक्वल। इसका मतलब है कि आप जो ओ पी है उसको हाफ करोगे तो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी ओ आर की वैल्यू आएगी। तो इसके में आपके पास क्या आ जाएगा ओ आर इज़ इक्वल टू ओ पी डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो आपके पास ओ पी साइड है उसका हाफ जो है वो किसके इक्वल आएगा ओ आर के इक्वल। क्यों, आर इन दोनों पॉइंटों का क्या है मिड है। जैसे आपके पास ओ आर इज़ इक्वल टू ओ पी स्मॉल पी के इक्वल है तो ये आपके पास ओ आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी पी डिवाइडेड बाय 2 के।
नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है ओ एस की, ठीक है, ओ एस आपने फाइंड करना है। अब अगर डायग्राम को अगर देखो तो आपके पास ये जो ओ एस प्लस एस क्यू ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, ओ क्यू के इक्वल, ठीक है, ओ एस प्लस एस क्यू इज़ इक्वल टू ओ क्यू के इक्वल आएगा। तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा ओ एस प्लस एस क्यू इज़ इक्वल टू ओ क्यू के इक्वल। अब ओ क्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है स्मॉल क्यू के इक्वल, ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन एस क्यू की वैल्यू नहीं गिवन, तो एस क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन में उसने रिलेशन दिया हुआ था ओ एस इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एस क्यू। इधर से अगर आप एस क्यू की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ एस डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस क्यू आएगा। तो ये जो एस क्यू की वैल्यू है ओ एस डिवाइडेड बाई 3 आई है, वो आपने इधर एस क्यू की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, ओ एस प्लस ओ एस डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू ओ क्यू के इक्वल। ओ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओ एस डिवाइडेड बाई 3, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3 टाइम ऑफ ओ एस प्लस ओ एस डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू ओ क्यू। अब 3OS प्लस ओ एस ये आ जाएगा 4OS डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू ओ क्यू। वैल्यू आपने फाइंड करनी थी ओ एस की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ओ एस इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ क्यू के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 4 है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ओ एस इज़ इक्वल टू 3/4 ऑफ ओ क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्यू के इक्वल। तो ओ एस आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू क्यू। नेक्स्ट आपने वैल्यू फाइंड करनी है आर एस की, ठीक है। आर आपके पास ये मिड पॉइंट गिवन है और एस आपके पास ओ क्यू के ऊपर पॉइंट गिवन था। अब आर एस, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला ले तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, आर एस की। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको एक आगे टॉपिक आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई भी पॉइंट है, पॉइंट ए, दूसरा आपके पास गिवन है पॉइंट बी, ठीक है। अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल ओरिजिन गिवन है, जो पॉइंट ए को ओरिजिन से मिलाता है तो वो उस ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, इसी तरह पॉइंट बी को जो पॉइंट ओरिजिन से मिलाता है वो उसका पोजीशन वेक्टर बी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दो, इसको स्मॉल बी से। अब अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की, तो ए बी की वैल्यू किस तरह फाइंड होगी, तो राइट हैंड रूल ये होता है कि आपके पास जब हेड एंड टेल रूल के तहत आपके पास ओ ए प्लस ए बी इज़ इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी के इक्वल। इधर से आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, ओ ए प्लस ए बी इज़ इक्वल टू ओ बी आ जाएगा। ए बी अगर आपको वैल्यू चाहिए तो ए बी इज़ इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल। इधर से जो ए बी की वैल्यू है ओ बी स्मॉल बी के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ओ ए स्मॉल ए के इक्वल है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए के इक्वल। तो इधर से एक रिलेशन आपके पास बनता है। अगर आपने कोई भी वेक्टर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ए बी वेक्टर फाइंड करना है, ये किसके इक्वल होगा, ये जो सेकंड पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर। ये अगर ए बी के बजाय अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी होती बी ए, तो उसके लिए इधर से रिलेशन अगर आप बनाओगे तो आपके पास रिलेशन बनेगा ओ ए माइनस ओ बी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी के इक्वल। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने कोई वेक्टर फाइंड करना है सी डी। अब जो सी डी वेक्टर है ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ओ डी माइनस ओ सी। ये जो सेकंड पॉइंट होता है इसका पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर वो होता है जो किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाता है, तो फिर ओरिजिन से मिलाते हो तो वो वेक्टर ओ डी के इक्वल हो जाएगा, और फर्स्ट वेक्टर अगर सी है तो क्या हो जाएगा, ओ सी। तो सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डी माइनस क्या आ जाएगा, ओ सी। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने एक वेक्टर फाइंड करना है ई एफ या एफ ई वेक्टर फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सेकंड का पोजीशन वेक्टर ओ ई माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ एफ के इक्वल आ जाएगा। ये आगे थ्योरम भी आएगा और इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। अब आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो अगर आप देखो तो आपके पास ये ट्रायंगल बन रही है ओ आर एस। अब इसमें ओ आर वेक्टर भी है, आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है और ओ एस भी आपके पास गिवन है। तो राइट हैंड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के तहत आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ओ आर प्लस आर एस इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ एस के इक्वल। ओ आर प्लस आर एस इज़ इक्वल टू ओ एस के इक्वल आ जाएगा। इधर से आपने वैल्यू फाइंड करनी है आर एस की, तो आर एस किसके इक्वल आएगा, ओ एस माइनस क्या आ जाएगा, ओ आर के इक्वल आएगा। अब इससे पहले पॉइंट में आपने ओ एस की वैल्यू भी फाइंड की है और फर्स्ट पार्ट में आपने ओ आर की भी वैल्यू फाइंड की हुई है। आपने इधर दोनों वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो क्या आ जाएगा, आर एस इज़ इक्वल टू ओ एस की वैल्यू आपके पास थी 3/4 माइनस ओ आर की वैल्यू आपके पास थी 1/2 के इक्वल। तो आर एस आपके पास आ जाएगा 3/4 ऑफ क्यू और माइनस 1/2 ऑफ पी। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है पी क्यू वेक्टर की। ठीक है, पी क्यू वेक्टर। अब इधर भी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन यूज़ होगा। आपके पास ओ पी प्लस पी क्यू इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ क्यू के इक्वल। ओ पी प्लस पी क्यू इज़ इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर आ जाएगा। आपने वैल्यू फाइंड करनी है पी क्यू की, तो पी क्यू वेक्टर इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। तो पी क्यू वेक्टर इज़ इक्वल टू ओ क्यू आपके पास गिवन है स्मॉल क्यू के इक्वल, माइनस ओ पी गिवन है स्मॉल पी के इक्वल। तो आपके पास जो पी क्यू वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि ओ ए सी बी इज़ पैरेललोग्राम with OA is equal to A, OB is equal to B, AC is extended to a point D where AC is equal to 2 times of CD. Find in term of A and B. फर्स्ट पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है ए डी, ओ डी और बी डी की। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट गिवन है उससे पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। आपके पास ओ ए सी बी एक पैरेललोग्राम गिवन है, जिसमें जो ओ ए साइड है वो गिवन है ए के इक्वल, ओ बी साइड गिवन है बी के इक्वल। अब कहता है कि जो ए सी साइड है इसको आगे आपने एक्सटेंड करना है। ठीक है, एक्सटेंड करना है, किसी एक और पॉइंट पे लेके जाना है जिसको आपने नाम देना है किसका, डी का। ठीक है, एक पॉइंट जिसको आपने नाम दे दिया डी की, डी का। अब कंडीशन क्या गिवन है कि जो ए सी है ये आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ सी डी। मतलब ये सी डी जो है इसको आप डबल करोगे तो आपके पास किसके इक्वल आएगा, ए सी के इक्वल। इसका मतलब है कि इसको आपने कितना एक्सटेंड करना है, ए सी का हाफ एक्सटेंड करना है। ठीक है, ए सी अगर इसके डबल है तो सी डी को आपने ए सी के हाफ आगे एक्सटेंड करना है। अब पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम में ये होता है कि आमने सामने वाली जो साइड है उनकी लेंथ हमेशा आपस में इक्वल। अगर ये ओ ए जो है वो ए के इक्वल है तो बी सी जो होगा ये भी ए के इक्वल आएगा। ओ बी अगर स्मॉल बी के इक्वल है तो ये जो ए सी होगा इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, बी के इक्वल आएगी। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए डी की। ए डी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आप फिगर को देखो तो आपके पास ये जो ए डी है ये किसके इक्वल आएगा, ए सी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी के इक्वल। तो आपके पास जो ए डी है ये इक्वल आ जाएगा, ए डी इज़ इक्वल टू ए सी और प्लस क्या आ जाएगा, सी डी के इक्वल। तो ए डी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ए सी आपको गिवन है बी के इक्वल, सी डी की तो वैल्यू नहीं गिवन, तो आपने पहले सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन दी हुई है कि जो आपके पास ए सी है ये आपके पास है 2 टाइम ऑफ सी डी। इधर से ए सी डिवाइडेड बाई 2 ये इक्वल आ जाएगा सी डी के इक्वल। अब ये जो ए सी है ये आपके पास बी के इक्वल, तो वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास जो सी डी है ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। ठीक है, मैं जो सी डी है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, बी डिवाइडेड बाई 2। तो ए डी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो आपके पास ए डी इज़ इक्वल टू ए सी, तो
बी इक्वल के इक्वल गिवन है, और जो सी डी है वो आपके पास है बी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो आपके पास ए डी इज़ इक्वल टू बी प्लस बी बाई 2। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपके पास ए डी इज़ इक्वल टू 2 LCM आ जाएगा 2b प्लस बी, और ये आपके पास जो ए डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 इंटू बी के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है ओ डी की। अब ओ डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपको डायग्राम गिवन है आपके पास पॉइंट डी भी गिवन है, ओ भी गिवन है, आपने ए और डी को आपस में मिला लेना है। तो आपके पास ये जो ए डी वेक्टर बना है, जो आपके पास ए बी साइड बनी है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो अगर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन आपने यूज़ करना है तो आपके पास ये जो ओ ए प्लस ए डी ये किसके इक्वल आएगा, ओ डी के इक्वल। ओ ए प्लस ए डी इज़ इक्वल टू ओ डी के इक्वल आ जाएगा। तो फ्रॉम फिगर आपके पास ओ ए प्लस ए डी इज़ इक्वल टू वैल्यू आपके पास आ जाएगी ओ डी के इक्वल। ओ ए क्वेश्चन में आपको गिवन है स्मॉल ए के इक्वल, ए डी की वैल्यू आपके पास आई है 3/2 इंटू बी, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 इंटू बी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा ओ डी के इक्वल। इधर तक भी ठीक है। अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2, इसका एलसीएम 2a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 2 LCM 2a प्लस 3b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा ओ डी के इक्वल। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है b इंटू डी। अब अगर फिगर देखें आप तो आपके पास साइड b और ये साइड जो पॉइंट b और d है, ठीक है, इनको आपस में मिला लें तो आपके पास ओ बी डी ये साइड आपने फाइंड करनी है। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के तहत आपके पास बी सी प्लस सी डी ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी के इक्वल आ जाएगा। तो बी डी साइड आपके पास फ्रॉम फिगर से क्या आ जाएगी, बी सी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू बी डी के इक्वल आ जाएगा। बी सी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू बी डी। बी सी आपको क्वेश्चन में गिवन है ए के इक्वल, प्लस सी डी की वैल्यू आपने जो फाइंड की थी वो आपके पास है b/2, ठीक है। सी डी आपके पास b डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल था, इज़ इक्वल टू बी डी। तो बी डी आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम इसका लेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेके 2a प्लस b इज़ इक्वल टू बी डी।